फाइनली दोस्तों इटालियन गवर्नमेंट की तरफ से इटली की इमिग्रेशन को लेकर बड़ी तब्दीलियां कर दी गई हैं, जिससे ख़ास तौर पर पाकिस्तानी जो लोग हैं वो मुतासिर होंगे, जबकि बांग्लादेशी और श्रीलंका के लोग भी जो इटली की इमिग्रेशन के तहत इटली में आना चाहते हैं वीज़ा लेकर, उनके लिए भी दुश्वारी का सामना उनको करना पड़ेगा। इसके अलावा इटली में जो पहले से लोग अज़ील असाइलम वाले हैं, क्या वो इस इटली की इमिग्रेशन का हिस्सा बन सकते हैं, इटली की इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत के साथ होंगे और मैं भी अल्लाह के फज़ल व करम से खैरियत से हूं। तो दोस्तों आज बहुत दिनों के बाद जो है वो हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जिसके पीछे वजह ये थी कि हम पाकिस्तान गए हुए थे, भाई की शादी थी जिसकी वजह से वीडियो को अपलोड नहीं कर पाए। तो आज से दोस्तों बाकायदा तौर पर वीडियो का आगाज़ किया जा रहा है। तो अपनी आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ इटली की जो इमिग्रेशन में इटालियन गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी तब्दीलियां की गई हैं, उससे मुतलिक मुकम्मल अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जबकि अब क्या पाकिस्तानियों को इटली का वीज़ा नहीं मिलेगा? इटली की इमिग्रेशन जो ओपन होने जा रही है, जैसा कि आपको मालूम ही है, आपने पहले भी वीडियोज़ देखी होंगी कि इटालियन गवर्नमेंट की तरफ से जो इटालियन सरकारी गैज़ेट है, गज़ेटे ऊफ़िशियले, उसमें बाकायदा तौर पर इस चीज़ को पब्लिश कर दिया गया है कि इटली की जो नई फ्लूसी इमिग्रेशन है, कोटा इमिग्रेशन, उसको कब से ओपन किया जा रहा है। तो आगे चल के आपको मुकम्मल तफ़सील बताते हैं वीडियो में, इसलिए आप तमाम दोस्तों से गुज़ारिश है कि आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल डीजे न्यूज़ इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो आपसे गुज़ारिश है कि चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, डेली इटली और यूरोप की खबरों के लिए। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी सबसे अहम और बड़ी खबर, जो कि इटली की इमिग्रेशन से मुतल्लिक है। इसके अलावा आप लोगों के साथ अपनी इस वीडियो में ये भी शेयर करेंगे, जो दोस्त भाई हमारे पहले से इटली में हैं, उनके पास अज़ील असाइलम है या फिर वो बगैर डॉक्यूमेंट्स वाले हैं, उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो क्या वो इटली की इस फ्लूसी इमिग्रेशन के तहत लीगल डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं? उनके लिए भी इटालियन गवर्नमेंट की तरफ से इमिग्रेशन में जो तब्दीलियाँ की गई हैं, एक शिक ऐसी रखी गई है जो कि अच्छी है। तो इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने पूरा देखना है, ताकि आपको तमाम की तमाम जो मालूमात है वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इटालियन गवर्नमेंट की तरफ से इमिग्रेशन यानी कि कोटा इमिग्रेशन में जो तब्दीलियाँ की गई हैं। तो दोस्तों नए कवानीन के मुताबिक इटालियन गवर्नमेंट ने जो सरकारी गैज़ेट में पब्लिश की गई है अपडेट, उसमें वाज़े तौर पर बता दिया गया है कि अब जितना भी कोटा होगा फ्लूसी इमिग्रेशन का, उसको उतना ही कोटा लोग अप्लाई कर सकेंगे। मतलब कि अगर 1,55,000 लोगों का कोटा है, तो 1,55,000 लोग ही इसमें अप्लाई कर सकेंगे, ना कि पहले की तरह बहुत सारी 6 लाख 7 लाख फाइलें जमा हो जाती थी, तो बाद में बहुत सारे लोगों के जो नौला-वस्ता थे वो जारी नहीं होते थे। सबसे पहले तो बड़ी तब्दीली ये की गई है। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर बताते चलें कि 3 ममालिक इटालियन गवर्नमेंट की तरफ से नज़र में रखे गए हैं, जिनके नौला-वस्ता अगर निकल भी आते हैं तो उनको रीचेकिंग की जाएगी उनकी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका की। इन 3 ममालिक के जो लोग भी इटली की इमिग्रेशन यानी कि कोटा इमिग्रेशन, फ्लूसी इमिग्रेशन में अप्लाई करेंगे और अगर उनके नौला-वस्ता निकलते हैं, तो उनके नौला-वस्ता को रीचेक किया जाएगा। बाकी इसके अलावा आपको यहाँ पर एक और चीज़ भी बताते चलें, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, ये इटालियन एम्बेसी की जो वेबसाइट है, उसके ऊपर भी उन्होंने पब्लिक नोटिस जारी कर दिया है, जिस पर वाज़े तौर पर बताया गया है कि जिन लोगों के पहले पाकिस्तान में नौला-वस्ता फ्लूसी इमिग्रेशन के तहत निकल चुके हैं और अभी तक उनको फ्लूसी इमिग्रेशन के तहत जो मौसमी वीज़ा होता है, वो नहीं मिला, तो उनके नौला-वस्ता को भी आर्ज़ी तौर पर मुअत्तल किया गया है। मतलब कि उनको दोबारा से रीचेक किया जाएगा, दोबारा से उनकी चेकिंग होगी, उसके बाद ही आपको जो है वो वीज़ा जारी किया जाएगा इटालियन एम्बेसी इस्लामाबाद की तरफ से। तो ये एक बड़ी अपडेट जो है वो अ, इटालियन इमिग्रेशन को लेकर सामने आई है। जबकि इटली की गवर्नमेंट भी इस चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा ज़ोर दे रही थी कुछ अर्सा पहले से कि जो लोग पैसे देते हैं लेकिन फिर भी उनको उनका वीज़ा नहीं मिलता और वो इटली में नहीं आ पाते, यानी कि जो स्मगलिंग करते हैं इस हवाले से, इस चीज़ को इटालियन गवर्नमेंट की तरफ से कम करने का कहा गया था। तो दोस्तों अब इस पर इटालियन गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी अहम पेशरफ्त कर दी गई है और इस नए कवानीन को, इटालियन इमिग्रेशन के नए कवानीन को बाकायदा तौर पर इटली का जो सरकारी गैज़ेट है, गज़ेटे ऊफ़िशियले, उसमें भी पब्लिश कर दिया गया है।
तो इस तरह अब पाकिस्तान से जिन लोगों ने इटली में वीज़ा लेकर आना है, उनके लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है। इसलिए अगर आपने किसी को पैसे दिए हुए हैं या फिर अभी देने हैं, तो आप एहतियात करें, मज़ीद पैसे ना किसी को दें, क्योंकि आपके नौला-उस्ता जब तक क्लियर नहीं हो जाते, जब तक उनकी दोबारा से रीचेकिंग नहीं हो जाती, तो आपको पैसे किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। मेबी हो सकता है कि आपका जो नौला-उस्ता है वो रिजेक्ट हो जाए, तो आपको इटली का वीज़ा ना मिल सके। तो इस तरह अब आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान से फ्लूसी इमिग्रेशन के तहत जो लोग इटली में आते थे, तो 85% लोगों के जो नौला-उस्ता हैं वो कैंसल हो सकते हैं। मतलब कि पाकिस्तानियों के लिए इटली के वीज़े मुअत्तल करने का जो नोटिफ़िकेशन है वो तो जारी हो चुका है। इसलिए बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हमारे दोस्त भाई हैं जो कि इस इंतज़ार में हैं कि उनका नौला-उस्ता निकल आया है। अब वो इटालियन एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेंगे और उसके बाद उनको वीज़ा मिल जाएगा। तो दोस्तों ख़्याल रहे कि जो नोटिफ़िकेशन जारी हुआ है उसके मुताबिक आपका पास जो आपका नौला-उस्ता है उसको दोबारा से रीचेक किया जाएगा। अगर वो नौला-उस्ता ठीक हुआ तब ही आपको इटली का फ्लूसी इमिग्रेशन के तहत, चाहे वो सीज़नल है या फिर नॉन सीज़नल है या फिर डोमेस्टिक का वीज़ा है, तो वो आपको जारी किया जाएगा। तो दोस्तों ये एक बड़ी अहम अपडेट थी जो आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी थी। बाकी दोस्तों इसके बाद अपनी दूसरी खबर को देख लेते हैं, जो कि बहुत सारे हमारे दोस्त भाई इटली में ऑलरेडी मुकीम हैं और वो बगैर डॉक्यूमेंट्स के हैं और वो इटली की इमिग्रेशन यानी कि सनातोरिया इमिग्रेशन ओपन होने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो क्या वो भी इस कोटा इमिग्रेशन में अपना हिस्सा ले सकते हैं, इमिग्रेशन में अप्लाई कर सकते हैं? तो दोस्तों नए कानून के मुताबिक जो इटालियन गवर्नमेंट की तरफ से जारी हुआ है, उसमें वाज़े तौर पर इस चीज़ को बता दिया गया है कि ऐसे लोग जो कि अब इटली में मौसमी वीज़ा पर आएँगे, मौसमी काम के वीज़ा पर आएँगे, यानी कि सीज़नल या फिर नॉन सीज़नल वीज़ा पर आएँगे और अगर उनके वीज़ा एक्सपायर हो जाते हैं तो उनको 2 महीने का टाइम दिया जाएगा जिसके दौरान वो अपनी काम का कॉन्ट्रैक्ट फाइंड करके दोबारा से अपनी सोजोर्नो जो है वो नॉर्मल काम वाली सोजोर्नो में तब्दील कर सकेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी दी गई है, जो पहले से इटली में मौजूद हैं नॉन सीज़नल या फिर सीज़नल वीज़ा पर, उनके लिए ये अब बड़ा मौका है। अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है तो आपके पास 2 महीने का वक़्त होगा। आपने अपना वीज़ा लेना है किसी और कॉन्ट्रैक्ट के साथ या फिर उसी मालिक के साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको साल वाली जो सोजोर्नो है वो दे दी जाएगी। इसके अलावा बताते चलें कि जो लोग इटली में पहले से मौजूद हैं उनके लिए फ्लूसी इमिग्रेशन 2024-2025 में कोई भी कोटा नहीं रखा गया। मतलब कि इटली में बगैर डॉक्यूमेंट्स वाले जो दोस्त भाई हैं वो इस इमिग्रेशन का हिस्सा नहीं बन सकते, इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा आपको बताते चलें जो दोस्त भाई हमें सुन रहे हैं पाकिस्तान, इंडिया या फिर दीगर और ममालिक से जिनको हमारी ज़ुबान समझ में आती है, तो आपको बताते चलें कि नई जो फ्लूसी इमिग्रेशन की दरख्वास्तें जमा होने का जो आगाज़ है, वो 1 नवंबर 2024 से लेकर 30 नवंबर 2024 तक जारी रहेगा, जबकि क्लिक डे सेम वही डेट्स जो पहले बताई गई थीं, मतलब कि 6, 7 और 12 फरवरी उस डेट्स को क्लिक होंगे। यानी कि आप अपनी जो फ़ाइल है वो 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के दरमियान जमा करवा सकते हैं और अगर आपका नाम इसमें आ जाता है तो ही आपको इटली से नौला-वस्ता जारी किया जाएगा, जबकि जो पाकिस्तान में नौला-वस्ता जाएगा, उसको रीचेक किया जाएगा कि आया इस नौला-वस्ता में कोई 2 नंबरी तो नहीं है, कोई फ़ॉल्ट तो नहीं है। तो इसलिए आपने दोस्तों एहतियात करनी है, पहले आपने किसी को भी पैसे नहीं देने, जब तक आपका नौला-वस्ता जो है वो कन्फ़र्म नहीं हो जाता। तो जब आपका नौला-वस्ता कन्फ़र्म हो जाता है, तब ही आप किसी पर ट्रस्ट करें। बाकी इसके अलावा मज़ीद डिटेल अब आप लोगों के साथ हम वीडियो में शेयर करते रहेंगे, क्योंकि बहुत से दिनों से वीडियो अपलोड नहीं की जा रही थी और बहुत सारे दोस्त भाई जो पूछ रहे थे कि क्या वजह है कि आप ठीक हैं? तो उन उन तमाम दोस्तों का हम दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें कमेंट करके या मैसेज करके पूछा, हमारे हाल-हवाल पूछा, तो उन तमाम दोस्तों का बहुत-बहुत शुक्रिया। बाकी इंशाल्लाह अब आपको रेगुलर वीडियो चैनल पर मिलती रहेगी। स्टे कनेक्टेड विद अवर चैनल। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।